नमस्कार सभी को मिशन स्टडी पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म की। और इससे पहले हमने पढ़ा था जैन धर्म के विषय में, जिसमें जैन धर्म में महावीर स्वामी के परिचय, उनके सिद्धांत और महाव्रत को हमने पढ़ा। उसके अलावा जैन धर्म के कई जो संप्रदाय हुए, 2 संप्रदाय हुए, उन दोनों संप्रदाय के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की हमने। अब आगे बौद्ध धर्म के विषय में जानते हैं। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का जीवन या जीवनी आपको पहले इसका अध्ययन करना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध का जीवनी क्या था? जन्म के विषय में कहा कि 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित या तराई भाग में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और उनके बचपन का जो नाम है वो सिद्धार्थ था। बचपन में इन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था, सिद्धार्थ नाम से ये प्रसिद्ध थे। और इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। वंश के विषय में कहा ये शाक्य कुल के, क्षत्रिय कुल के थे, शाक्य क्षत्रिय कुल के। इसके पिता सुदोधन कपिलवस्तु के राजा थे और माता महामाया थी। माता का नाम महामाया। और बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इसकी जो माता महामाया होती है उसका देहांत हो जाता है, जिसके बाद उसका पालन पोषण उसकी मौसी होती है महाप्रजापति गौतमी, उसके द्वारा की जाती है। तो मौसी का नाम आपको याद रखना है, ये महाप्रजापति गौतमी, उसके द्वारा इसका लालन पालन होता है। और इसकी माता होती है महामाया, जो इसके जन्म के 7वें दिन ही इसकी मृत्यु हो जाती है। 16 वर्ष की आयु में इसका विवाह होता है यशोधरा से। और उसके बाद इसके पुत्र होते हैं राहुल, जिनका नाम रखा जाता है। महाभिनिष्क्रमण अर्थात गिरि त्याग की बात की जाए तो सांसारिक दुखों से विचलित होकर इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिया था। हुआ क्या इसके साथ कि इनके जन्म के बाद ही एक महान सन्यासी होते हैं, जिसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये भविष्यवाणी करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन को लेकर के। और वह बताते हैं कि गौतम बुद्ध या तो महान सन्यासी बनेंगे या फिर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, जिसको लेकर के उसके पिता सुदोधन काफ़ी चिंतित रहते हैं। और चूँकि सुदोधन राजा हैं और राजा होने के वजह से उसे एक वंशज चाहिए जो कि आगे के कुल को बढ़ा सके और राज कर सके, राज की जो परंपरा है, राजा की जो परंपरा उसको आगे बढ़ा सके। तो उसके लिए उसके पुत्र जो सिद्धार्थ है उसको लेकर के उसके पिता काफ़ी चिंतित रहते हैं और ये सोचते हैं कि सन्यासी नहीं बने, चक्रवर्ती सम्राट बने या ना बने वो बात की बात है, लेकिन सन्यासी नहीं बने। इस कारण से उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। लेकिन उसके जो एक्टिविटीज़ होते हैं, जो उनके दिनचर्या होते हैं, रहने का तौर तरीका होता है, वह बिल्कुल सन्यासी की ओर होता दिखता है, जिसको लेकर के उसके पिता 16 वर्ष की आयु में, कम आयु में उसकी शादी यशोधरा से करा देते हैं, ताकि वह मोह माया में बंध जाए। और उससे एक पुत्र होता है जिसको गौतम बुद्ध राहु मानते हैं, मोह का। महाभिनिष्क्रमण के विषय में कहा, गिरि त्याग के विषय में, कि संसारिक दुखों से ये निराश हुए और इन्हें लगा कि संसार में बिल्कुल दुख है, संसार दुखों से व्याप्त हैं, जिससे विचलित होकर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिया और तपस्या के लिए ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चलने लगा। आगे की बात है ज्ञान प्राप्ति को लेकर के। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार के बोधगया में निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ प्रकाशित होता है। जो सिद्धार्थ था, ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे बुद्ध नाम से जाना गया। और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण साथियों को, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया, जिसे प्रथम उपदेश कहते हैं। और प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 5 ब्राह्मण साथी को अपना धर्मोपदेश दिया और उन्हें शिष्य बनाया। इन्हीं को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया।
महापरिनिर्वाण के विषय में बात की जाए तो 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्हें निर्वाण की या महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि जैन धर्म में निर्वाण कहा गया है। जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति होना। वहीं बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति होना, ज्ञान की प्राप्ति। और बौद्ध धर्म में मुक्ति को कहा गया महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण की बात अर्थात मृत्यु की बात की जाए तो 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इसे महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये है इनके परिचय। अब आगे की बात है इनके सिद्धांत को लेकर के। इनके सिद्धांत के विषय में कहा बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे और उन्होंने संसार को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए किसी कठिन दर्शन के बजाय अत्यंत सरल, व्यवहारिक और नैतिक मार्ग दिखाया, जिसे बौद्ध धर्म का सिद्धांत कहा जाता है। इसे निम्नलिखित मुख्य भागों में विभाजित किया गया। इन्होंने ना तो ज़्यादा कठिन और ना ही ज़्यादा सरल मार्गों का चयन किया। ये बीच के मार्गों को, मध्य मार्गों को चुना और उसके अधीन ही कुछ कंडीशंस लगाएं, कुछ शर्त लगाएं, जिसे महाव्रत कहा गया। और इन्होंने इसके अतिरिक्त 4 आर्य सत्य भी दिए कि दुनिया का 4 आर्य सत्य है, इसे मानना ही पड़ेगा। 4 आर्य सत्य क्या कहा उन्होंने? कहा यह बुद्ध दर्शन का सबसे मूल आधार है। महात्मा बुद्ध ने पूरे संसार का सार इन 4 कड़वे सत्यों में समेटा है। कहा पहला दुख में कहा कि बुद्ध के अनुसार संसार में हर तरफ दुख है। जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमार होना, प्रिय वस्तु का बिछड़ना, अप्रिय का मिलना, ये सब दुख है। और संसार का कोई भी प्राणी हो वह पूर्णतः सुखी नहीं है। ये इसका पहला 4 आर्य सत्यों में पहला आर्य सत्य है। इन्होंने कहा संसार में हर तरफ दुख है, जिधर जाएंगे आपको दुख ही मिलेगा। और कहा कि दुख का कारण क्या सब हो सकता है? तो जन्म लेना भी दुख है। यदि आपके इच्छा अनुसार जन्म नहीं होता है, आप यदि चाहत पुत्र की रखते हैं और पुत्री होती है तो वहाँ दुख बनता है। यदि पुत्री की चाहत होती है और पुत्र जन्म लेता है तो वहाँ दुख का कारण बनता है। बूढ़ा होना अत्यंत पीड़ादायक है, दुखदायक है। बीमार होना दुख का कारण है। प्रिय वस्तु का बिछड़ना, जिससे आप बेहद प्रेम करते हैं, वह बिछड़ जाता है तो दुख होता है। और प्रिय का मिलना, जो आपका दुश्मन है वह आपसे मिल जाता है तो उस समय तकलीफ होता है। कहा जिधर भी जाते हैं आप दुख है। संसार में चारों तरफ दुख व्याप्त हैं। दूसरा, ये 4 आर्य सत्यों में दूसरा सत्य बताते हैं दुख समुदाय, दुख का कारण। कहा हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बुद्ध ने दुखों का सबसे बड़ा कारण तृष्णा को बताया। यहाँ याद रखने वाली बात तृष्णा है, जिसका अर्थ होता है इच्छा, मोह या लालसा। और कहा कि दुख का ये सबसे बड़ा कारण है लालसा, तृष्णा या फिर इच्छा। जिस समय आपकी जिस चीज़ के प्रति चाहत होती है वह यदि नहीं मिलता है, जिस चीज़ की लालसा होती है कि वह हमें मिले और समय के साथ वह नहीं मिलता है, तो सबसे बड़ा दुख तभी मानव को होता है। तो कहा कि दुख का सबसे बड़ा कारण तृष्णा है। यदि किसी चीज़ की इच्छा ना हो, चाहत ना हो और फिर वह नहीं मिले तो दुख नहीं होगा। लेकिन जब चाहत रख रहे हैं उसके बाद वह नहीं मिले तो बहुत ज़्यादा पीड़ादायक वह हो सकता है। अगला है 4 आर्य सत्यों में दुख निरोध, अर्थात दुखों का अंत। कहा दुखों से छुटकारा पाना संभव है यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं अर्थात तृष्णा पर विजय प्राप्त कर ले। यदि वह इच्छा पर विजय प्राप्त कर ले, इच्छा जागृत ना होने दे, तो उनका दुखों का अंत हो सकता है। कहा दुखों को मुक्त करने का एकमात्र साधन दुख निरोध का है। अपनी इच्छा पर, अपने तृष्णा पर, अपने लालसा पर नियंत्रण रखें। और अगला कारण अगला 4 आर्य सत्यों में बताते हैं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या मार्ग। का इच्छाओं को शांत करने और दुखों को
हमेशा के लिए समाप्त करने का यह एक निश्चित मार्ग है, जिसे बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा है। बुद्ध ने 8 मार्ग दिए और कहे हैं कि यदि 8 मार्गों का अनुसरण अपने जीवन में करते हैं तो आपके जीवन से दुखों का अंत हो सकता है, जिसको कहा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा।